बहुत समय पहले एक गांव में 3 साधु रहते थे। उन साधुओं का नाम किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी से बात भी नहीं की, ना उस किसी की बात का जवाब दिया। गांव में उन्हें हंसते हुए साधु के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते। वे जिस भी गांव से गुजरते, वहां बाजार के बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते। उनको हंसता देख सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व तल्लीनता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देख सारा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना कुछ बोलते थे, ना ही कोई शिक्षा या उपदेश देते थे। वे जहां भी जाते, अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग हंसने लग जाते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में वो हंसने वाले साधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सब उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देने लगे। इससे पहले या उसके बाद कभी किसी ने ऐसा प्रचार प्रसार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया था, और उन्होंने बिना एक शब्द बोले सारे गांव में इतना आनंद फैला दिया जितना आज तक किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वो सिर्फ हंसते रहते। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे तीनों बूढ़े हो गए। और जब एक रात वे किसी गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक साधु की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव वालों को लगा कि अब तो इसकी मृत्यु हो गई, अब वे दोनों साधु जरूर रोएंगे, क्योंकि कभी किसी ने उनको रोते हुए या उदास नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन गांव वालों ने देखा कि वे दोनों साधु अभी भी उसकी लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें इस समय लाश के पास खड़े होकर इस तरह नहीं हंसना चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन दोनों साधुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे और एक दूसरे के साथ का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मरे हुए साधु के शरीर को चिता पर लिटाया गया, तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि तीसरा मृत साधु भी हंस रहा था। मरने से पहले उस साधु ने अपने साथियों से कहा था कि मरने के बाद उसके कपड़े न बदले जाएं। साथ ही ये भी कहा था कि ना ही उसे स्नान कराना, क्योंकि वो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं था। उसका कहना था कि मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की, इसलिए ना तो उसके कपड़े बदले गए और ना ही उसे नहलाया गया। जब उसकी चिता में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस साधु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के कारण फटकर आसमान में रंग बिरंगे रंगों में बदल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वह साधु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। यह देखकर बाकी दोनों साधुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।